हेलो फ्रेंड्स, टाइम टू स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग फ्रेंड बिहार एसआई का 38वां सेट प्रैक्टिस यहाँ देख रहे हैं। ठीक फ्रेंड्स, अगर आपने इससे पहले का नहीं देखा है फ्रेंड तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग का यूनिक पब्लिकेशन का सेट प्रैक्टिस का हम लोग फ्रेंड जिसमें 40 सेट प्रैक्टिस है। तो फिर हम लोग 38 कंप्लीट कर चुके हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इसमें ऐड है। फ्रेंड्स, लगभग 45 सेट प्रैक्टिस आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम लोग 40 खत्म करने के बाद बिहार पुलिस का सेट प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो फ्रेंड्स, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करते हैं ना। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सहित सभी न्यायाधीश को राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217 के आधार पर न्यायाधीश की नियुक्ति होती है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करने से पूर्व राष्ट्रपति जो है संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश के नेतृत्व में गठित एक कोलिजियम व्यवस्था जो है जिसके सिफारिश पर राष्ट्रपति जो है न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिन्होंने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? तो फ्रेंड्स, स्कंद गुप्त। देखिए, कुमार गुप्त की मृत्यु के बाद मगध सिंहासन पर स्कंद गुप्त आसीन हुआ। यह गुप्त वंश का अंतिम योग्य सम्राट था। इसका शासन काल जो फ्रेंड्स 455 ईस्वी से 467 ईस्वी तक था। इसने हुनों का मुकाबला बुद्धिमानी एवं वीरता पूर्वक किया। हुनों को परास्त कर इन्होंने क्रमादित्य अथवा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो फ्रेंड्स, एलुवियल एलुवियल मिट्टी, इसे फ्रेंड्स जलोढ़ मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है, एलुवियल कहे या जलोढ़, भारत में सबसे अधिक एलुवियल मिट्टी मतलब जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। यह जो फ्रेंड्स संपूर्ण भारत का लगभग 22% क्षेत्र पर पाया जाता है। भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान, तटीय मैदान जलोढ़ मिट्टी का ही बना हुआ है। यह नदी द्वारा लाई गई मिट्टी से यह नदी द्वारा लाई गई मिट्टी है। इस मिट्टी में जो है वो पोटास की बहुलता होती है, परंतु नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। ठीक है, भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी कहते हैं इसे। ये जो है भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नबार्ड डैश का नाम है। तो नबार्ड क्या है? तो कृषि सहायता के लिए विशेषित बैंक है। क्या? तो नबार्ड। नबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, अर्थात कृषि सहायता के लिए बैंक। नबार्ड की स्थापना जो है शिवरामन समिति है ना, शिवरामन समिति की सिफारिश पर 1982 ईस्वी में यह कृषि क्षेत्र के विकास के लिए कृषि क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए ऋण उपलब्ध कराता है फ्रेंड्स नबार्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में निर्देशात्मक नियमों का समावेश निम्न स्थापन के लिए किया गया। तो फ्रेंड्स, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के लिए। देखिए, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना राज्य का नीति निर्देशक तत्व के माध्यम से किया जाता है। राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना मौलिक अधिकार के माध्यम से होता है। ठीक है, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र जो है फ्रेंड लोक कल्याण का विषय वस्तु है। ठीक है, भारत के लोक कल्याण की प्रकृति नीति निर्देशक तत्व का हिस्सा है। महात्मा गांधी का ग्राम स्वराज, मद्य निषेध, श्रम को समान आदि विषय की श्रम निषेध, श्रम को सम्मान आदि विषय को भी नीति निर्देशक तत्व में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड्स हम लोग का सेट प्रैक्टिस थोड़ा बड़ा जरूर हो जाता है, लेकिन हम लोग फ्रेंड्स थोड़ा अच्छे से डिस्कशन करते हैं, इस वजह से हम लोग का सेट प्रैक्टिस बड़ा हो जाता है। हम लोग एक क्वेश्चन के साथ हमेशा कोशिश रहता है कि 2 से 4 क्वेश्चन कवर अप हो जाए, इसलिए वीडियो फ्रेंड थोड़ा बड़ा हो जाता है। लेकिन आप देखेंगे तो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा और रिवाइज पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, ठीक है, तो क्वेश्चन है, भारत में उच्च न्यायालय की कुल संख्या है? तो फ्रेंड्स, वर्तमान में भारत में जो है 25 उच्च न्यायालय हैं। देखिए, देखिए नए राज्यों में उच्च न्यायालय के सृजन के पश्चात अब भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। ठीक है, अनुच्छेद 214 के तहत उच्च न्यायालय का प्रावधान राज्यों के लिए किया गया है, जबकि 231 के आधार पर एक से अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का एक ही उच्च न्यायालय हो सकता है। ये 231 में कहा गया है। ठीक है, सर्वप्रथम 1862 ईस्वी में फ्रेंड्स कलकत्ता, बम्बई, मद्रास में एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। सबसे अंत में जो फ्रेंड्स 2019 में आंध्र प्रदेश का अमरावती उच्च न्यायालय की स्थापना हुई, जो कि देश का 25वां उच्च न्यायालय है। तो कौन? अमरावती उच्च न्यायालय आंध्र प्रदेश का जो है वो 25वां उच्च न्यायालय है भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मौद्रिक नीति का अप्रत्यक्ष उपकरण है? तो फ्रेंड्स, इनमें से मौद्रिक नीति का अप्रत्यक्ष उपकरण है वैधांतिक तरलता अनुपात। देखिए, आरबीआई जो है प्रत्येक 2 माह में अपने मौद्रिक नीति का समीक्षा करता है, जिसमें रेपो रेट क्या होगा, रिवर्स रेपो रेट क्या होगा, है ना, इसकी समीक्षा करता है। नगद आरक्षित अनुपात मतलब सीआरआर का वह प्रत्यक्ष माध्यम है जो बैंक की तरलता में तत्काल कमी या बढ़ोतरी करता है, जबकि वैधांतिक तरलता अनुपात जो है अप्रत्यक्ष माध्यम है जो मुद्रा की तरलता एवं बैंकिंग निवेश दोनों के मध्य संबंध को निर्धारित करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानों को जोड़ने वाली समवर्षा योग रेखाओं का नाम है? तो फ्रेंड्स,
समवर्षा रेखाएं नाम है, समवर्षा योग रेखाओं को जोड़ने वाली रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्टोरिया प्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर है? तो फ्रेंड्स विक्टोरिया प्रपात तो है जाम्बेजी नदी पर है, ठीक है। विक्टोरिया जलप्रपात, जलप्रपात मतलब झरना समझ सकते हैं, ठीक है। विक्टोरिया जलप्रपात जिम्बाब्वे में है ना, जाम्बेजी नदी पर स्थित है और विक्टोरिया जलप्रपात को स्थानीय भाषा में नेसिओवा टुनिया कहा जाता है, ठीक फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य तारे के जिस परिवार से संबंधित है उसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स सूर्य तारे के सुपरनोवा परिवार से संबंधित है। सुपरनोवा एक बड़ा विस्फोट होता है जो एक स्टार के जीवन चक्र के अंत में होता है। ये काफी दुर्लभ है, लेकिन हमारे सूर्य के जीवन काल में विकिरण की तुलना में अधिक रोशनी के लिए बड़ी घटनाएं हो सकती हैं। सुपरनोवा किसी तारे के भयंकर विस्फोट को कहते हैं। न्यूट्रॉन तारे मृत तारे का अत्यंत सघन रूप है जो कि सिर्फ न्यूट्रॉन के बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोपा अमेरिका कप किस खेल से संबंधित है? तो फ्रेंड्स कोपा अमेरिका कप जो है वो फुटबॉल खेल से संबंधित है। इसके अतिरिक्त फीफा, यूरो कप, मार्डका कप, डुरंड कप आदि कप जो ये सभी फुटबॉल से संबंधित कप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीति का निम्नलिखित में से कौन सा एक दिशा निर्देशक सिद्धांत महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा हुआ है? तो फ्रेंड्स ग्राम पंचायतों की स्थापना। देखिए राज्य की नीति निर्देशक तत्व को गांधीवादी दर्शन भी कहा जाता है। नीति निर्देशक तत्व का अनुच्छेद 40 जो है ग्राम पंचायत के गठन का प्रावधान करता है जो महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक समय में विधि का एकमात्र साधन है? तो फ्रेंड्स आधुनिक समय में विधि का क्या साधन है? तो फ्रेंड्स संसद द्वारा, विधानमंडलों द्वारा ना साधन है विधि बनाने का, तो फ्रेंड विधानमंडल हो जाएगा। देखिए आधुनिक समय में विश्व का जो है 2 देश को छोड़कर शेष सभी देशों में लिखित संविधान प्रणाली है। केवल इंग्लैंड और इजराइल ऐसे 2 देश हैं जहाँ पे फ्रेंड्स अलिखित संविधान का अंग है ये, ठीक है। भारत लोकतांत्रिक संसदीय प्रणाली वाला देश है। यहाँ संविधान सर्वोच्च है और विधि बनाने के लिए विधानमंडल कहें, संसद कहें ही उत्तरदायी होती है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? तो फ्रेंड्स भारत और चीन की सीमा रेखा की लंबाई 34,3488 किलोमीटर है लगभग, ठीक है। चीन की सीमा जो है फ्रेंड्स हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से लगता है। म्यांमार की सीमा जो है वो नागालैंड और मणिपुर से लगता है। फ्रेंड्स हम लोग का इसी चैनल पे ना भारत का भूगोल का फ्रेंड घटना चक्र की पुस्तक से सीरीज चल रहा है जिसमें हम लोग भारत के सीमावर्ती देश से रिलेटेड एक चैप्टर कवर अप किए हैं। वहाँ पे ये सब बहुत अच्छे से डिस्कशन किए हुए हैं। फ्रेंड्स आप लोग अपनी तैयारी को बेस्ट बनाने के लिए वो भी जो वीडियो देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैनग्रोव किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स मैनग्रोव जो है लवन कच्छ के एक प्राकृतिक वन को मैनग्रोव कहा जाता है। मैनग्रोव वन का एक प्रकार है जो लवन वाले क्षेत्र या डेल्टाई क्षेत्र में पाया जाता है। साथ ही मैनग्रोव एक प्रकार की वनस्पति है जो खारे पानी में रहकर भी फलती फूलती है। विश्व का सबसे बड़ा मैनग्रोव वन जो है वो सुंदर वन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो फ्रेंड एशिया की सबसे लंबी नदी है यांगटी सिकयांग जो कि चीन की नदी है। यह एशिया की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों की संख्या है? तो फ्रेंड्स वेद की संख्या कितनी है? तो वेद की संख्या 4 है। आप लोग भी जान रहे हैं कौन कौन वेद है। तो ऋग्वेद जिसमें मंत्रों का संग्रह है, उसके बाद यजुर्वेद जिसमें यज्ञ का विधि दिया हुआ है, सामवेद क्या है? तो संगीत के बारे में वर्णन है। अथर्ववेद में क्या है? तो फ्रेंड्स है ना तंत्र मंत्र विद्या का है ना लौकिक शक्ति के बारे में। अर्थवेद में यजुर्वेद जो है वो एकमात्र वेद है जो गद और पद दोनों में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स देश के प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के अवसर पर शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है 5 सितंबर को। फ्रेंड्स इसका उद्देश्य है शिक्षकों के महत्व को बताना है। भारत में 5 सितंबर को, ठीक है, वही विश्व में जो है वो 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है, ठीक है। जबकि 2 अक्टूबर को फ्रेंड्स अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद 14 नवंबर को फ्रेंड्स क्या मतलब बाल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिए जाने चाहिए? तो फ्रेंड्स 14 दिन में। देखिए अनुच्छेद 117 के आधार पर राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से धन विधेयक जो है सर्वप्रथम लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। जब धन विधेयक को लोकसभा में बहुमत से पास कर देता है तो विधेयक जो है राज्यसभा में भेजा जाता है। राज्यसभा उस विधेयक पर केवल सलाह या परामर्श दे सकता है और यदि 14 दिन के अंदर उसे पास नहीं भी करता है तो वह जो है धन विधेयक पास माना जाता है। संविधान के अनुच्छेद 110 में जो फ्रेंड्स धन विधेयक का प्रावधान है। कोई विधेयक धन विधेयक है भी नहीं, इसका निर्णय जो है लोकसभा अध्यक्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंप बॉल शब्द निम्न में से किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स जंप बॉल शब्द जो है वो बास्केट बॉल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
TRAI का विस्तार रूप है, मतलब इसका फुल फॉर्म क्या है? फ्रेंड इसका फुल फॉर्म है टेलीकॉम रेगुलेटरी, है ना, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण भारत में दूरसंचार पर नियंत्रण हेतु एक स्वायत्त नियामक प्राधिकार है। इसका गठन जो है 1997 ईस्वी में भारत सरकार के द्वारा किया गया। भारत का दूरसंचार नेटवर्क एशिया की उभरती अर्थव्यवस्था में दूसरा सबसे बड़ा है और विश्व में तीसरा सबसे बड़ा नेटवर्क है भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 रुपए के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? तो फ्रेंड्स 100 रुपए की नोट पे RBI के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है, जबकि 1 रुपए और 2 रुपए का नोट पे जो है वित्त मंत्रालय के सचिव का हस्ताक्षर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना निम्नलिखित में से कौन है? तो फ्रेंड्स गुजरात का जामनगर, है ना, जामनगर तेल शोधक कारखाना गुजरात जो है भारत में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का स्वामित्व वाला एक निजी क्षेत्र का कच्चे तेल का सबसे बड़ा रिफाइनरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइगर वुड्स किस खेल से संबंधित है? तो फ्रेंड्स टाइगर वुड्स जो है अमेरिका के प्रसिद्ध गोल्फ खिलाड़ी हैं। ठीक है, पंकज अडवाणी जो प्रसिद्ध स्नूकर है ना, भारत के खिलाड़ी स्नूकर कौन है? पंकज अडवाणी, है ना। सानिया मिर्जा टेनिस खेलती है भारत से, है ना, ये सब ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो फ्रेंड्स नर्मदा नदी विंध्याचल पर्वत श्रेणी में स्थित अमरकंटक, है ना, अमरकंटक नामक स्थान से निकलती है तथा 1312 किलोमीटर की दूरी कर ये खंबात की खाड़ी में गिरती है और यह डेल्टा के बजाय एस्चुरी का निर्माण करती है ना। फ्रेंड पश्चिमी घाट में जितनी भी नदियां गिरती है फ्रेंड वो डेल्टा नहीं एस्चुरी का निर्माण करती हैं, जबकि पूर्वी घाट में से गिरने वाली नदियां सभी जो है वो डेल्टा का निर्माण करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1916 ईस्वी में मद्रास में स्वशासन आंदोलन का प्रवर्तक कौन था? तो फ्रेंड्स एनी बेसेंट। 1916 ईस्वी में एनी बेसेंट ने मद्रास में राष्ट्र स्तर पर होम रूल लीग की शुरुआत की, जिसे स्वशासन आंदोलन भी कहा जाता है। वर्ष 1916 में ही क्षेत्रीय स्तर पर बाल गंगाधर तिलक ने पुणे में होम रूल लीग की शुरुआत की। एनी बेसेंट की होम रूल लीग के सचिव जो है वो जॉर्ज अरुंडले थे, है ना, जॉर्ज अरुंडले को बनाया गया। एनी बेसेंट ने अपना समाचार पत्र कॉमनवेल्थ एवं न्यू इंडिया के माध्यम से स्वशासन आंदोलन का प्रचार प्रसार किया। ठीक है, या होम रूल आंदोलन का प्रचार प्रसार किया, आप लोग ऐसे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी समय अवधि में सामान्यतः एक वर्ष के दौरान विभिन्न क्षेत्रों के द्वारा कुल उत्पादित वस्तु एवं दी गई सेवाओं के कुल योग को कहते हैं? तो फ्रेंड से राष्ट्र उत्पाद कहते हैं। देखिए राष्ट्र उत्पाद को GDP भी कहा जाता है। एक वित्तीय वर्ष में देश की भौगोलिक सीमा के अंदर, है ना, देश की भौगोलिक सीमा के अंदर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुएं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य को जो है वो GDP कहा जाता है। किसी भी देश की राष्ट्र आय की मापन में इस विधि का प्रयोग में लाया जाता है, इस विधि को प्रयोग में लाया जाता है। राष्ट्र आय के मापन में GDP विधि के अलावा अन्य विधि एवं उपभोग प्लस बजट विधि के को प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दलदली एवं भूमध्य रेखीय उष्ण आर्द्रता वाली वनस्पति को किस वर्ग में रखा जाता है? तो फ्रेंड्स उसे लिथोफाइट, है ना, उसे लिथोफाइट कहा जाता है। देखिए दलदली एवं भूमध्य रेखीय उष्ण आर्द्रता वाली वनस्पति को लिथोफाइट कहा जाता है। ठीक है, यह श्रेणी के पौधे नाविड चट्टान शिलाखंड में पाए जाते हैं। ठीक है, अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा कौन सी है? तो फ्रेंड्स अटलांटिक महासागर की, देखिए पहले तो गर्म जलधारा देख लेते हैं। महासागर के जल के सतह, है ना, सतह की दिशा में प्रवाह होने वाली महासागरीय धारा कहते हैं। ठीक है, वस्तुतः यह महासागर के अंदर बहने वाली उष्ण एवं शीतोष्ण नदियां हैं। गल्फ स्ट्रीम जो है ये गल्फ स्ट्रीम अंटार्कटिक महासागर की ये जो है गर्म जलधारा है। ठीक है, गल्फ स्ट्रीम क्या है? तो गर्म जलधारा है। सुसीमा जो है वो फ्रेंड्स ये भी गर्म जलधारा है, जबकि हम्बोल्ट जो है वो ठंडी जलधारा है और लेब्राडोर जो है ये भी ठंडी जलधारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी सागर को बेल्टिक सागर से मिलाती है? तो फ्रेंड्स उत्तरी सागर को बेल्टिक सागर से मानव निर्मित कील नहर जो है वो जोड़ती है। कील नहर जिसे 1948 तक जो है केसर विल्हेम नहर कहा जाता था। यह नहर जर्मनी के होल्स्टीन में स्थित है। ठीक है, यह विश्व का व्यस्तम जलमार्ग में से एक है। वही स्वेज नहर जो है वो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है, जबकि पनामा नहर जो है वो अंटार्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है, जबकि सू नहर जो है वो सुपीरियर झील और झुथ यरन झील को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर में जाड़े के दिनों में झील के जल को जम जाने से मछलियां कहाँ रहती है? फ्रेंड्स मछलियां जो है तली में रहती है। कोई भी झील अगर जाड़े के समय फ्रेंड्स जल जम जाता है तो फ्रेंड्स कुछ गहराई के बाद जो है पानी बना रहता है ना, कुछ गहराई तक ही बर्फ होता है, तो फ्रेंड वो तली में जीवित रहता है। देखिए जाड़े के दिन में जब जम्मू कश्मीर में झील के ऊपर का पानी जम जाता है तो उसके नीचे तली पर पानी नहीं जम पाता है, जिस कारण जो है मछलियां जीवित रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट बिंदुसार किस वंश से संबंधित थे?
तो फ्रेंड्स सम्राट बिंदुसार जो है मौर्य वंश के शासक है ना, कौन, तो मौर्य वंश के शासक बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था, जो 298 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पे बैठा, जिसे अमित्र घात के नाम से भी जाना जाता है। बिंदुसार को जो है अमित्र घात के भी नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य वस्त्र के निर्यात करने तथा उत्पाद में अग्रिम है? तो फ्रेंड्स महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो है वस्त्र के उत्पादन में भारत में अग्रणी राज्य है। महाराष्ट्र के पश्चात वस्त्र उत्पादन में गुजरात का स्थान आता है। भारत में सूती वस्त्र उद्योग का अहमदाबाद, मुंबई, सोलापुर, नागपुर, इंदौर और उज्जैन प्रमुख केंद्र है। अकेले महाराष्ट्र जो है वो 38% कपड़ा, हाँ, तथा 30% सूत तैयार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति से बढ़ावा मिला। तो फ्रेंड्स हरित क्रांति से गेहूं के उत्पादन में अधिकतम वृद्धि को बढ़ावा मिला, है ना। हरित क्रांति की शुरुआत भारत में 1900, है ना फ्रेंड्स, 1966-67 में हुआ, जिसका लाभ चतुर्थ पंचवर्षीय योजना काल में प्राप्त होने लगा। हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ गेहूं, उसके बाद धान की फसल को प्राप्त हुआ। गेहूं के उत्पादन में लगभग 400 गुना की वृद्धि हुई। देखिए फ्रेंड्स 400 गुना की वृद्धि हुई। हरित क्रांति का लाभ पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को विशेष तौर पर प्राप्त हुआ, जहां सिंचाई का साधन मौजूद था। हरित क्रांति के जनक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नॉर्मन बोरलॉग को जाता है, जबकि भारत में MS स्वामीनाथन को हरित क्रांति को लाने वाले कृषक वैज्ञानिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने स्वयं को लक्षवी दोहित्री कहा है? तो फ्रेंड्स गुप्त शासक चंद्रगुप्त प्रथम का विवाह लक्षवी राजकुमारी कुमारी देवी से हुआ। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी जो है वो समुद्रगुप्त बना, जिसे इतिहासकार B.A. स्मिथ ने भारत का नेपोलियन कहा। यह अपने सिक्के पर अपने को लक्षवी दोहित्री से संबोधित करते थे, कौन, तो समुद्रगुप्त। ठीक है, पानी का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है? तो फ्रेंड्स पानी का अधिकतम घनत्व जो है वो 4 डिग्री सेल्सियस, है ना, 4 डिग्री सेल्सियस कहें या 39.2 डिग्री सेल्सियस, 39.2 फ़ारेनहाइट कहें, ठीक है, देखिए पर होता है। प्रायः सभी द्रव गर्म किए जाने पर आयतन में बढ़ते हैं, परंतु जल जो है 0 डिग्री से, है ना, 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर इसका आयतन घटता है, तथा 4 डिग्री सेल्सियस के बाद गर्म करने पर इसका आयतन बढ़ना शुरू कर देता है। अतः इसका अर्थ यह है कि 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व जो है वो अधिकतम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आग बुझाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स आग बुझाने में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किन्होंने भारतीय जनजातियों के लिए अलगाव की नीति की वकालत की? तो फ्रेंड्स एल्विन ने भारतीय जनजातियों के लिए अलगाव की नीति की वकालत की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूज का तार निम्नलिखित में से किसका बना होता है? तो फ्रेंड्स फ्यूज का तार टीन और लेड का बना होता है। फ्यूज का प्रयोग विद्युत परिपथ में लगे उपकरणों की सुरक्षा के लिए किया जाता है। यह सदैव परिपथ के साथ श्रेणीक्रम में जोड़ा जाता है। इसका गलनांक जो है वो कम होता है, तब ना उच्च प्रतिरोध के कारण क्या होता है, टूट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घेघा मतलब गिल्टी जो है किस ग्रंथि के बढ़ने के कारण होता है? तो फ्रेंड्स घेघा गिल्टी जो है वो थायराइड, है ना, अप2, है ना, थायराइड कहें या अप2 ग्रंथि के बढ़ने के कारण होता है। यह शरीर में आयोडीन की कमी उत्पन्न होने से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेंजर्स ड्रग्स एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? तो फ्रेंड्स डेंजर्स ड्रग्स एक्ट 1930 ईस्वी में पारित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है? तो फ्रेंड्स एस्पिरिन का रासायनिक एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल है, ठीक है, अम्ल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिज्म के लिए अधिकतम विचलन कोण किस रंग की किरण से होती है? तो फ्रेंड्स प्रिज्म के लिए अधिकतम विचलन कोण जो है वो बैगनी रंग के कोण के लिए होती है। देखिए प्रिज्म में प्रकाश के लाल रंग का अवतरणांक बैगनी रंग के अवतरणांक से कम होता है, ठीक है। अतः श्वेत प्रकाश से प्राप्त रंगों में बैगनी रंग का विच्छेदन सबसे कम एवं लाल रंग का विच्छेदन जो है वो सबसे अधिक होता है। प्रायः प्रिज्म के लिए अधिकतम विचलन जो है कोण बैंगनी रंग की किरण से होता है, तो अधिकतम विचलन जो है वो बैंगनी रंग की किरण से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनेमो क्या परिवर्तित करता है? तो फ्रेंड्स डायनेमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ध्यान सुनेंगे, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौराहे पर मुड़ते समय साइकिल सवार पर केंद्र की ओर से कौन सा बल कार्य करता है? फ्रेंड ये टर्न होता है, अगर ये साइकिल चलाते जा रहा है तो केंद्र पर जो कौन सा बल कार्य करता है? तो फ्रेंड वो अभिकेंद्रक, है ना, अभिकेंद्रीय बल कार्य करता है। देखिए चौराहे पर मुड़ते समय साइकिल सवार पर केंद्र की ओर अभिकेंद्रक बल काम करता है, इसे इंग्लिश में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं, ठीक है, क्योंकि इस बल के अभाव में वस्तु वृत्ताकार पथ पर नहीं चल सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा नगरीयता एक जीवन पद्धति है? तो फ्रेंड्स वित्स ने कहा है
नगरीयता एक जीवन पद्धति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हार्मोन के द्वारा हृदय स्पंदन तथा रुधिर दाब बढ़ जाता है? तो एड्रीनेलिन के द्वारा बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरीसृप पक्षियों को जोड़ने वाली कड़ी है? तो फ्रेंड्स ओल्कियोपटेरिक्स जो है वो सरीसृप तथा पक्षियों के बीच का एक संयोजक माना जाता है। वर्तमान में यह विलुप्त हो चुका है। इसके दांत हुआ करते थे। यह पक्षी वर्ग का जंतु था, किंतु इसके पंख अधिक विकसित थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड्स ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, आप लोग सोल्व करेंगे, इसका आंसर जो है वो 48 होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने समूह को अंतः समूह एवं बाह्य समूह के रूप में विभाजित किया है? तो फिर है ना, सम नर ने अंतः समूह एवं बाह्य समूह के रूप में विभाजित किया है समूहों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का मानक समय रेखा किस शहर से होकर गुजरती है? तो फ्रेंड्स भारत का मानक समय रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो फ्रेंड्स मानक समय रेखा जो है वो इलाहाबाद का नैनी है ना, इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। फ्रेंड्स हम लोग कैसे चैनल पे ना भारत का भूगोल का है ना, मानक समय से एक चैप्टर, मानक समय का एक चैप्टर है जिसमें हम लोग फ्रेंड्स जैसे बहुत अच्छे से डिस्कस किए हैं। आप लोग वो वीडियो जाके जरूर देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने प्रतिशत लोग कृषि पर आधारित है? तो फ्रेंड्स भारत कृषि प्रधान देश है, जहाँ की कुल जनसंख्या का 58% लोग जो फ्रेंड्स कृषि पर आश्रित है, लेकिन कृषि क्षेत्र का योगदान जो फ्रेंड जीडीपी में मात्र 14.65% ही है। ठीक है। नौ क्वेश्चन है, यदि आप कोलकाता से कन्याकुमारी जाते हैं तो कौन सा स्थान से नहीं गुजरेंगे? तो फ्रेंड्स ये थे महाराष्ट्र का सोलापुर जो है वो पश्चिमी तट पे है, तो फ्रेंड्स इससे होकर नहीं गुजरेगा है ना। देखिए भारत का मैप है, यहाँ पश्चिम बंगाल ये कोलकाता हो गया, तो फ्रेंड्स यहाँ क्या होगा, उड़ीसा हो जाएगा है ना, उड़ीसा हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा, तमिलनाडु हो जाएगा है ना, भुवनेश्वर, चेन्नई, विशाखापट्टनम से होकर गुजरेंगे, लेकिन सोलापुर से नहीं गुजरेंगे क्योंकि सोलापुर महाराष्ट्र में है ना, पश्चिमी घाट पे है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेरापूंजी तथा जैंतिया जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो फ्रेंड्स चेरापूंजी और जैंतिया जनजाति जो है वो मेघालय राज्य में स्थित है। मेघालय पूर्वी भारत का राज्य है। मेघालय का शाब्दिक अर्थ होता है बादलों का घर, मतलब मेघालय। मेघालय का मानसून राज्य है फिर वो विश्व में सर्वाधिक वर्षा पाया जाने वाला है। फ्रेंड्स हम लोग ऐसी चैनल पर शॉर्ट्स वीडियो के फॉर्म में हम लोग जनजातियों के प्रदेश के बारे में हम लोग डिस्कस किए हुए हैं। साथ ही इससे पहले जो क्वेश्चन मानक समय देखे फ्रेंड्स, भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरता है उसका भी शॉर्ट्स वीडियो बनाए हुए हैं फ्रेंड्स, आप लोग वो भी जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माले किसकी राजधानी है? तो फ्रेंड्स माले जो है फ्रेंड्स ये मालदीव की राजधानी है माले। ठीक है। जबकि मंगोलिया की राजधानी क्या है? तो उलन बटोर जो है वो मंगोलिया की राजधानी है। ठीक है। मेक्सिको की राजधानी रबात जो है वो मेक्सिको की राजधानी है। ठीक है। मॉरिशस की राजधानी जो है वो पोर्ट लुइस जो है वो मॉरिशस की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्र में किसकी खेती की जाती है? तो फ्रेंड्स नीलगिरी तमिलनाडु का पर्वत है जो कि पश्चिमी घाट की एक पर्वतमाला है। नीलगिरी की जो तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में भी विस्तार है। नीलगिरी की पर्वत ढाल पर कॉफी की खेती की जाती है, यहाँ चाय की भी खेती की जाती है, कॉफी और चाय दोनों हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस जहाज से जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया था? तो फ्रेंड्स संयुक्त राज्य अमेरिका ने 6 अगस्त और 9 अगस्त को 1945 को क्रमशः हिरोशिमा एवं नागासाकी पर बम गिराया, जिसका कोड वर्ड था फ्रेंड्स लिटिल बॉय है ना। जो हिरोशिमा में जो 9 अगस्त को गिराया था उसका कोड वर्ड था लिटिल बॉय, और जो 9 अगस्त को नागासाकी में गिराया गया था उसका कोड वर्ड था फैटमैन। ठीक है। नामकरण किया गया था। हिरोशिमा पर जो फ्रेंड्स बॉक्सर है ना, बॉक्सर जहाज से गिराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स पुणे के निकट खड़गवासला में स्थित केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र हाइड्रोलिक अनुसंधान के क्षेत्र में राष्ट्र स्तर का उत्कृष्ट केंद्र है। एक फ्रेंड्स 1900 है ना, ध्यान सुनिए, 1916 ईस्वी की सिंचाई एवं ड्रेनेज की जुड़वां समस्याओं को देखने वाले यह संस्था के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे पहला जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है जिसे भारत में 1986 ईस्वी में स्थापित किया गया था? भारत सरकार ने देश का 18 बायोस्फीयर रिजर्व संरक्षित क्षेत्र स्थापित किया गया है। ये बायोस्फीयर भंडार भौगोलिक रूप से जीव जंतु के प्राकृतिक भूभाग की रक्षा करता है। सर्वप्रथम 1986 में नीलगिरी को संरक्षित जैविक क्षेत्र घोषित किया गया था, जो तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक तक विस्तृत है। सबसे पहले किसे पहले तो नील है ना, नीलगिरी को किया गया था 1886 ईस्वी में। ठीक है। उसके बाद जो फिर नंदा देवी को 1900 है ना, सॉरी 1986 को इसको, और नंदा देवी को 1988 ईस्वी में बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था जो उत्तराखंड में है। ठीक है। उसके बाद नाक है ना, उसके बाद नौकरेक को भी 1988 में ही फ्रेंड्स बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था जो मेघालय में स्थित है। असम का मानस को जो है 1989 में बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश कंजर्वेटिव पार्टी को पहले क्या कहा जाता था? तो फ्रेंड्स, ब्रिटिश कंजर्वेटिव पार्टी को पहले टोरी है ना, टोरी गुट के रूप में जाना जाता था। ठीक है, देखिए, कंजर्वेटिव पार्टी यूरोप का सबसे पुराना पार्टी है जिसका गठन 17वीं शताब्दी में हुआ और इसे जो है टोरी पार्टी, पहले टोरी पार्टी के रूप में जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का नवीनतम देश कौन है? तो फ्रेंड्स, सूडान से अलग होकर दक्षिण सूडान गणराज्य 2011 ईस्वी में है ना संयुक्त राष्ट्र द्वारा 193वां सदस्य बना है ना, ध्यान रखेंगे संयुक्त राष्ट्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम केजर की उपाधि किस शासक ने धारण की थी? तो फ्रेंड्स, कनिष्क ने, है ना, कुषाण वंश का महानतम शासक कनिष्क ने यूनानी उपाधि हम केजर, है ना, हम केजर धारण किया था। कनिष्क अपने वंश का तृतीय शासक था जिसे द्वितीय अशोक भी कहा जाता है। तोरमान और मिहिरकुल जो ये दोनों क्या था, तो हुन शासक था और यूनानी शासक एंटी आल्किडस ने भागवत धर्म को अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूनतम साक्षरता वाला प्रदेश कौन सा है? तो फ्रेंड, देश में न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य बिहार है। ठीक है, वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़े के अनुसार बिहार का साक्षरता दर जो है वो 61.8% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा प्रथम इंजीनियर जो किसी राज्य का रिकॉर्ड 8वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने से संबंधित है? तो फ्रेंड्स, वो बिहार के इंजीनियरिंग से स्नातक होने वाले मुख्यमंत्री 8वीं बार जो शपथ ग्रहण किए वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। निम्नलिखित में से कौन सा देश एशियान का, है ना, एशियान का सदस्य नहीं है? एशियान का सदस्य में से कौन है? तो बांग्लादेश नहीं है। आसियान जो है दक्षिण पूर्वी एशिया राष्ट्र का एक संगठन है। इसकी स्थापना जो है वो 1967 में हुई थी। इसका मुख्यालय इंडोनेशिया की जकार्ता में है। ठीक है, इसके सदस्य देशों की संख्या 10 है जिसमें वियतनाम, बुर्नोई, म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया, कंबोडिया, सिंगापुर, फिलीपींस, इंडोनेशिया और लाओस शामिल है। बांग्लादेश शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस राज्य का नाम बताएं जहां से भारत के प्रथम राष्ट्रपति चुने गए थे। फ्रेंड, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो बिहार के थे, है ना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के पहले राष्ट्रपति हैं और वे बिहार के निवासी थे। उनका जन्म सिवान जिले के जीरादेई गांव में हुआ था और महात्मा गांधी जो है वो जीरादेई को तीर्थ स्थल की संज्ञा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। तो फ्रेंड, सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म 22 दिसंबर 1686 ईस्वी में पटना में हुआ था। ठीक है, महासागरों के जल की समान लवणता कितनी होती है? तो फ्रेंड्स, महासागरीय जल की समान लवणता 35% होती है। महासागर जल में घुले हुए विभिन्न खनिज तत्व को महासागरीय लवणता कहते हैं। महासागर जल की औसत लवणता 1000 ग्राम जल में 35 पर, है ना, 35 ग्राम, एक 1000 ग्राम जल में 35 ग्राम जल जो है वो लवणयुक्त होता है। सागर जल में घुले हुए विभिन्न खनिज तत्व में सोडियम क्लोराइड की मात्रा जो है वो 77.7% होता है। मैग्नीशियम क्लोराइड का मात्रा जो है 10.8% होता है। मैग्नीशियम सल्फेट का मात्रा जो है 4.74% होता है, जबकि कैल्शियम सल्फेट की मात्रा जो है 3.6% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1946 में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस विभाग के मंत्री थे? तो फ्रेंड्स, 1946 में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है खाद्य एवं कृषि मंत्रालय विभाग सौंपा गया था। खाद्य एवं कृषि मंत्रालय जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के हाथ में था। ठीक है, विदेश मामले तथा राष्ट्रमंडल का संबंध जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास था। ठीक है, रक्षा मंत्रालय जो है वो बलदेव सिंह के साथ पास था। ठीक है, ध्यान रखें फ्रेंड्स ये सब बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की जिम्मेदारी है? तो फ्रेंड्स, राष्ट्र राजमार्ग प्रणाली की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होती है। राष्ट्र राजमार्ग प्रणाली की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की भारतीय राष्ट्र राजमार्ग प्राधिकरण, है ना, NHAI, है ना, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की है। ठीक है, यह प्राधिकरण फरवरी 1995 में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अधीन कार्य कर रही है। ठीक है, 1995 से, तथा इसका नियंत्रण केंद्रीय लोक निर्माण विभाग मतलब CPW, है ना, CPWD द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा से गुजरता है? तो फ्रेंड्स, राष्ट्रीय राजमार्ग 6 जो है वो महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा से होकर गुजरता है। देखिए, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 जो है महाराष्ट्र, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गुजरात एवं पश्चिम बंगाल से होकर गुजरता है। जबकि राष्ट्रीय राजमार्ग 4 जो है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 230 किलोमीटर की लंबाई का एक सड़क मार्ग है। ठीक है, जबकि राष्ट्रीय राजमार्ग 5 मतलब NH5 जो है वो यह पंजाब के फतेहपुर से लेकर प्रारंभ होकर यह हिमाचल प्रदेश के शिवकिला पर अंत होता है। जबकि राष्ट्रीय राजमार्ग 7 मतलब NH7 जो है भारत का पाक सीमा पर अवस्थित पंजाब के फाजिल्का को उत्तराखंड के माना से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने में
कानूनी रूप से सक्षम है, एंड वो भारत के राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है तीनों सेना का महासेनापति होता है, ठीक है। तीनों कौन? तो थल सेना, जल सेना एवं वायुसेना के लिए अलग अलग एक सेनापति की नियुक्ति करता है। महासेनापति के रूप में राष्ट्रपति ही किसी भी देश के साथ युद्ध एवं शांति की घोषणा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुपए का सिक्का सबसे पहले किसने चलाया था? तो फ्रेंड्स शेरशाह। शेरशाह ने 178 ग्रेन चांदी का रुपया एवं 380 ग्रेन तांबे का दाम चलवाया था। उसने भूमि की माप के लिए 32 अंक वाली सिकंदरी गज एवं सन ए डंडी का भी प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनोबा भावे किससे संबंधित थे? तो फ्रेंड्स 1940 में महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह में प्रथम सत्याग्रही महाराष्ट्र के पावनार पावनार से आचार्य विनोबा भावे संबंधित थे, ठीक है। शांति निकेतन की स्थापना 1920-21 में गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा की गई थी, ठीक है। उसके बाद बेलूर मठ की स्थापना स्वामी विवेकानंद द्वारा की गई थी। 1928 ईस्वी में बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा किया गया था और बारदोली की महिलाओं के द्वारा वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि महात्मा गांधी जी ने दी थी बारदोली की महिलाओं की ओर से, ठीक फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ इज ब्यूटी किसने कहा है? तो फ्रेंड्स ये जॉन कीटर्स ने कहा है। देखिए, ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ इज ब्यूटी जॉन कीडर्स की एक प्रसिद्ध कविता है। जॉन कीडर्स अंग्रेजी के प्रसिद्ध ब्रिटिश कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों के द्वारा भारत में अपना सबसे पहला कारखाना किस जगह पर स्थापित किया था? तो फ्रेंड्स इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान किया। प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी में 217 साझेदार थे और पहला गवर्नर जो है थॉमस स्मिथ था। अंग्रेजों का प्रथम व्यापारिक कोठी फैक्ट्री जो है वो सूरत में, ध्यान सुनेंगे, सूरत में 1613 ईस्वी में खोली गई थी भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुपए की परिवर्तनीयता का मतलब है? तो फ्रेंड्स रुपए को अन्य प्रमुख मुद्राओं में या उसके विपरीत रुपए का परिवर्तन करने देना जो है मुद्रा का परिवर्तनीयता है। देखिए 1994 में, है ना, 1994 में तारापोर समिति की सिफारिश से चालू खाता में रुपए की परिवर्तनीयता को मान्यता दी गई। रुपए की परिवर्तनीयता से तात्पर्य भारतीय रुपए को मुक्त रूप से किसी अन्य देश या प्रमुख देश की मुद्राओं में बदलने से है। रुपए की परिवर्तनीयता मुक्त अर्थव्यवस्था एवं वैश्वीकरण के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ता दिनों दिन हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स अधिक अपेक्षा रखने वाले। देखिए उपभोक्ता की बढ़ती जागरूकता एवं उत्पादक वर्ग के द्वारा भ्रामक विज्ञापन पर नियंत्रण के लिए ही 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पास किया गया। शिक्षा एवं दूरसंचार के क्षेत्र का विकास उपभोक्ता को जागरूक बना रहा है, ठीक है। साथ ही यह उत्पाद से अधिक अपेक्षा भी रखने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन किया गया। तो फ्रेंड्स कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद। देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1929 ईस्वी में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित किया। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने फरवरी 1930 में पूर्ण स्वराज प्राप्त करने के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार महात्मा गांधी को दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टुंडा प्रकार की जलवायु का दूसरा नाम क्या है? तो फ्रेंड्स टुंडा प्रकार की जलवायु का दूसरा नाम ध्रुवीय जलवायु है, ठीक है। टुंडा का शाब्दिक अर्थ ऊंची भूमि होता है। टुंडा प्रदेश के 3 प्रकार होते हैं, तो आर्कटिक टुंडा प्रदेश, अल्पाइन टुंडा प्रदेश और अंटार्कटिक टुंडा प्रदेश। किसी टुंडा प्रदेश और जंगल के बीच पारिस्थितिकी सीमा वृक्ष रेखा कहलाती है। इस ध्रुवीय जलवायु को ही टुंडा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है? तो फ्रेंड्स गुप्त वंश में, है ना। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त शासक कुमारगुप्त के शासनकाल में हुआ, जो बौद्ध धर्म की शिक्षा का महान केंद्र था, ठीक है। कुमारगुप्त का शासनकाल 414 ईस्वी से 454 ईस्वी तक का था। पाल शासक धर्मपाल के काल में विक्रमशिला, है ना, पाल शासक धर्मपाल के शासनकाल में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। मौर्य काल का शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र कौन था? तो तक्षशिला जो है मौर्य काल का, है ना, प्रमुख शिक्षा का केंद्र था मौर्य काल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अत्यंत सूक्ष्म कण वाली मिट्टी है? तो फ्रेंड्स चीका मिट्टी जो है अत्यंत सूक्ष्म कण वाली मिट्टी होती है। वो है ताप क्रम की SI इकाई है। तो फ्रेंड्स ताप क्रम की SI इकाई केल्विन होती है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विटामिन रक्त को थक्का बनाने के लिए आवश्यक है? तो फ्रेंड्स विटामिन के जो है रक्त को थक्का बनाने के लिए आवश्यक होता है। नेक्स्ट, सर्वप्रथम किसने प्राथमिक समूह शब्द का प्रयोग किया?
तो फ्रेंड्स C.H. कुले जो है सर्वप्रथम प्राथमिक समूह का, है ना, प्राइमरी ग्रुप शब्द का प्रयोग किया। ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्षैतिज वृत्त में स्थित चाल से घूम रही पिंड के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थिर रहेगा? एक क्षेत्रीय वृत्त में स्थित चाल से घूम रही पिंड के लिए गतिज ऊर्जा जो है फिर वो स्थिर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेपाटाइटिस बी विषाणु का उद्भवन काल होता है। तो फ्रेंड्स हेपाटाइटिस बी विषाणु का उद्भवन काल 1 से 6 माह अर्थात 30 से 180 दिन तक का 80 दिन के बीच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसमान नीला दिखता है, कारण है। तो फ्रेंड्स प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना के कारण आकाश नीला दिखता है, तो प्रकाश की प्रकीर्णन के कारण। कम तरंगदैर्घ्य की किरणों का प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है, यही कारण है कि बैंगनी और नीला रंग का प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है। और नीले के डोमिनेटिंग होने के कारण आकाश का रंग भी नीला दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन की द्रव्यमान संख्या क्या है? फ्रेंड्स हाइड्रोजन की द्रव्यमान संख्या 1 होती है। किसी परमाणु के केंद्र में उपस्थित नाभिकीय कणों, प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के योग को द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। हाइड्रोजन के नाभिक में केवल एक प्रोटॉन पाया जाता है, अतः हाइड्रोजन की द्रव्यमान संख्या 1 होगी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडा वाटर की प्रस्तुति में कौन सा गैस प्रयोग होता है? तो फ्रेंड्स सोडा वाटर में उच्च दाब का कार्बन डाइऑक्साइड घुला होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावयव N7N14 में होता है। तो फ्रेंड्स समावयव N7N14 में 7 न्यूट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन तथा 7 प्रोटॉन, है ना, इनमें से सभी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल विश्लेषण पर स्टार्च होता है। तो फ्रेंड्स जल विश्लेषण पर स्टार्च क्या होता है? तो ग्लूकोज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किण्वन प्रक्रिया में निम्न में से कौन सहायता करता है? किण्वन प्रक्रिया में अभिक्रिया को कुछ दिनों के लिए छोड़ देना जो है अभी वो सहायक होता है। देखिए किण्वन एक जैव रासायनिक क्रिया है, इसमें जटिल कार्बनिक यौगिक सूक्ष्म जीवों की सहायता से सरल कार्बनिक यौगिक में विघटन होने के कारण कुछ दिनों के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है। यह प्रक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। किण्वन के प्रयोग से अल्कोहल या शराब का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है। तो फ्रेंड्स गोड और उरांव जो है ये दोनों द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज हम लोग का बिहार एसआई का 38वां सेट प्रैक्टिस यहाँ पे कंप्लीट हुआ। इसके बाद फ्रेंड्स और 2 बचेगा यूनिक पब्लिकेशन का बुक से, उसके बाद हम लोग बिहार पुलिस का भी सेट प्रैक्टिस चलाएंगे फ्रेंड्स, ठीक है। और साथ ही इसी चैनल पर ना घटनाचक्र की पुस्तक का साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी सब खत्म हो चुका है। अब हम लोग ज्योग्राफी देख रहे हैं। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो प्लेलिस्ट में जाकर देखना, वो भी स्टार्ट कर दें। समझो तो 15-20 वीडियो ही अभी स्टार्ट हुआ है उसका, ठीक है। मेरा प्रयास आपको अच्छा लगता हो फ्रेंड तो प्लीज़ फ्रेंड चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने लोग के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।